देते हैं, भेंट देते हैं। लेकिन छोटा सा वृंदावन कभी भेंट देने नहीं गया प्रयाग को। तीर्थराज प्रयाग सभी देवताओं को लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास में आए और बोले, इसी प्रकार मुझे अपमानित करना था तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया? सभी तीर्थ आकर मुझे कर देते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन कभी नहीं आता कर देने। मेरा गोविंद मुस्कुरा कर बोला, अरे प्रयाग, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया था, अपने घर का राजा थोड़ा ही बनाया था। धन धन वृंदावन राजधानी, धर्म करम जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। वृंदावन तीर्थ नहीं है। यदि भौतिक आंखों से आप वृंदावन को देखते हैं, यदि आप पिकनिक मनाने की भावना से वृंदावन जाते हैं, तो आपको वहां पर टूटे फूटे मकान और गंदी नालियों के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। और आध्यात्मिक दृष्टि से वृंदावन को देखते हैं, भक्ति के चश्मे से वृंदावन को देखते हैं, तो वृंदावन की रज में, रज के कण कण में श्री कृष्ण का वास है। मीराबाई ने सारे तीर्थों में प्रवास किया, सब तीर्थों में गई वो, सभी तीर्थों में गई। जब मीरा वृंदावन आई तो लोगों ने पूछा, तुम बद्रीनाथ गई, केदारनाथ गई, गंगोत्री यमुनोत्री गई, समस्त तीर्थों में गई मीराबाई, सही सही बताना तुम्हें सबसे अच्छा कहाँ लगा? मीरा के मुख से निकला कि यहाँ मेरा गोविंद निवास करता है, मुझे वृंदावन बहुत अच्छा लगा। आइए देखते हैं वृंदावन किसको अच्छा लगा और कौन कौन मीराबाई बनना चाहती है किसी के भाव से, मीराबाई के जैसे। खड़े हो जाइए और सबको झूमना है, नाचना है। आओ नी पधारो मारा सांवरिया, आओ नी पधारो मारा सांवरिया, कि मीरा भाई बावरिया। अरे आओ नी पधारो मारा सांवरिया, कि मीरा भाई बावरिया। मीरा भाई बावरिया, कि मीरा भाई बावरिया, कि मीरा भाई बावरिया, मीरा भाई बावरिया। पधारो मारा सांवरिया, मीरा भाई बावरिया। घर सुबारने, धारलीना भगवा बेच निकली घर पारने, धारलीना भगवा बेच निकली घर सुबारने, धारलीना भगवा बेच निकली घर सुबारने। थोड़ी सी हरियारे
भी होगा। जब तक आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे हमारा कोई नहीं। आनंद लेकर के करो, यहाँ करना है तो सब कुछ भूल जाओ, यहाँ गोविंद को याद रखो केवल, और बाकी किसी की शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं। घरे वाले राम ने बावली बतावे, घर वर राम ने बावली बतावे, घरे वाले राम ने बावली बतावे। देखो आपको भी कोई कह सकता है कि बावड़े हो गए कहीं, बताने तो किसी को बताए तो बावड़ी, मीराबाई की तरह बावड़े हो जाओ सब। घर वर राम ने बावड़ी बतावे, घरे वाले राम ने बावली बतावे, घर वर राम ने बावड़ी बतावे, घरे वाले राम ने बावली बतावे। संगरी सहेलिया माँ पे आंगली उठावे, संगरी सहेलिया माँ पे आंगली उठावे, संगरी सहेलिया माँ पे आंगली उठावे, संगरी सहेलिया माँ पे आंगली उठावे। हंसली उड़ावे मारी टावरिया की मीरा भई बावरिया, हंसली उड़ावे मारी टावरिया की मीरा भई बावरिया। आओ नी पधारो मारा टावरिया की मीरा भई बावरिया, आओ नी पधारो मारा सावरिया की मीरा भई बावरिया। अरे आओ नी पधारो मारा बावरिया मीरा भई बावरिया, आओ नी पधारो मारा सावरिया मीरा भई बावरिया। एक बात काना मारी गांठ बांध धर ले, एक बात काना मारी गांठ बांध धर ले, एक बात काना मारी गांठ बांध धर ले, एक बात काना मारी गांठ बांध धर ले। चाहे जितना दुख दे ले चाहे तू परख ले, चाहे जितना दुख दे ले चाहे तू परख ले, चाहे जितना दुख दे ले चाहे तू परख ले, चाहे जितना दुख दे ले चाहे तू परख ले। मैं नाटी झूले मेरा सावरिया की मीरा भई बावरिया, मेरा सावरिया मीरा भई बावरिया। आओ नी पधारो मारा सावरिया की मीरा भई बावरिया, अरे आओ नी पधारो मारा सावरिया मीरा भई बावरिया।
बात कहना चाहूंगा। व्यास जी महाराज इतने आनंदित हो गए जो स्वयं नृत्य कर रहे हैं, मगर हमारी माताएं बहनें तो खूब नाच रही है, मगर हमारे बाबूजी लोग एक भी कोई भी नहीं है जो व्यास जी का साथ दे सके। हाँ, क्या आप में से कोई भी नहीं है जो व्यास जी का साथ दे? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हमारी गांठ बांध धर ले, एक बात गाना हमारे गांठ बांध धर ले। चाहे जितना दुख दे ले चाहे तू पर रख ले, चाहे जितना दुख दे ले चाहे तू पर रख ले। हर बेटा ढिगोली तेरा सावरिया, तेरा सावरिया, बेटा ढिगोली तेरा सावरिया, तेरा बड़ी बावरिया। एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो भजन गा रहे हैं हम, ये व्यास जी महाराज ने सुबह ही रचना करके बनाया है सुबह ही। अरे आओ जी पधारो मारा सावरिया, ये मेरा सावरिया, आओ जी पधारो मारा सावरिया, मेरा बड़ी बावरिया। मिल गयो मीरा ने माधव मुरारी, मिल गयो मीरा ने माधव मुरारी, और मिल गयो मीरा ने माधव मुरारी। श्याम शरण गुण गावे गिरधारी, श्याम शरण गुण गावे गिरधारी, श्याम शरण गुण गावे गिरधारी, श्याम शरण गुण गावे गिरधारी। शरण कमल राखो चाकरिया, कि मीरा बड़ी बावरिया, शरण कमल राखो चाकरिया, मीरा बड़ी बावरिया। आओ नी पधारो मारा सावरिया, मीरा बड़ी बावरिया। आओ नी पधारो मारा सावरिया, मीरा बड़ी बावरिया। सावरिया, मीरा बड़ी बावरिया, मीरा बड़ी बावरिया। बोलिए दरबार की, बोलिए वाले की जय, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। स्थान ग्रहण करें। श्री राधे। सभी अपने स्थान पर बैठे। मीरा कहती है, मुझे यह पावन जो स्थान है वृंदावन, इसके आगे कुछ अच्छा नहीं लगता। यहाँ आकर के मैं बावरी हो जाती हूँ और प्रभु की भक्ति में बावरा हो जाए, यही तो चाहते हैं। ऐसा प्रेम बढ़े हमारा। भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर तुमने पूछा कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध क्यों किया,
इसका मूल कारण क्या था वो मैंने तुमसे कहा। उसने वैदिक धर्म विरुद्ध आचरण किया, इसके लिए ऐसा हुआ। इसलिए हमारे जो शास्त्र कहते हैं वैसे हमें करना चाहिए, उसके अलावा हमें गलत कार्य नहीं करने चाहिए। पृथ्वी की स्थापना हुई, ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए सभी विरक्त हो गए। सनत कुमार ने तो पहले ही कह दिया हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए, उस पुत्र का नाम है कर्दम। कर्दम का सीधा सा अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया, उसे कर्दम कहते हैं। जो जितेंद्रिय है। कर्दम ने अपने पिता ब्रह्मा से कहा मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे भजन करना है, घर में नहीं रहना। वन में चले गए। ब्रह्मा ने कहा बेटा कभी कभी हम वैराग्य की बातें तो बड़ी करते हैं, परंतु वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं तो बड़ी तकलीफें आती हैं, कठिनाइयां आती हैं। इसलिए संत का चरित्र, संत का जीवन ज्यादा सफल उसी का है जो पहले गृहस्थ में रह चुका हो। संत का जीवन उसी का ज्यादा सफल है जो पहले गृहस्थ में रह चुका हो, गृहस्थ जीवन जिसने भोग लिया हो। क्योंकि शास्त्र कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ जीवन में आओ, उसके बाद साधु जीवन व्यतीत करो। लेकिन परमात्मा की विशेष कृपा जिस पर हो जाए वो बचपन से ही ब्रह्मचारी हो सकते हैं। कर्दम जीवन में चले गए, वहां जाकर बहुत तपस्या की। तपस्या करते करते जब बूढ़े होने को आए, वृद्ध हो चले, कर्दम के मन में एक विचार जगा कि दुनिया के लोग विवाह करते हैं, अपनी पत्नी के साथ विहार करते हैं, हमें देखो हम यहाँ जंगल में अकेले पड़े हैं, हम भी विवाह करेंगे। किसी परम सुंदरी नारी से हमारा विवाह हो जाए। कर्दम ने मन में ऐसा विचार किया, संकल्प ले लिया। भगवान मुस्कुराए और कर्दम जी ने यह संकल्प लेकर के तपस्या शुरू कर दी कि हमारा विवाह किसी परम सुंदरी नारी से हो जाए। प्रभु ने सोचा कोई तपस्या करता है मुक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है भक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है भगवान की प्राप्ति के लिए, और इन बुढ़ऊ महाराज को देखो तपस्या भी कर रहे हैं तो शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए। मन की गति बड़ी विचित्र है, मन को जीतना किसी के वश की बात नहीं है। विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की, 60,000 वर्षों तक। लेकिन मेनका नाम की एक अप्सरा ऐसी आई और ऐसे उसके चरणों की पायल बजी, ऐसे उसके घुंघरू बजे कि विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया। इसलिए गोविंद से नियमित प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरे विचार अच्छे हों। प्रातः उठकर प्रभु से मंगलमय प्रार्थना करो जिससे हमारा जीवन आनंदमय हो। कर्दम ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, संकल्प हुआ कि हमारा विवाह हो जाए। लेकिन जिसने अपना सर्वस्व प्रभु को दे दिया, अपने जीवन को गोविंद को समर्पित कर दिया, उसके मन में कोई सांसारिक भावना भी आ जाए तो मेरा गोविंद उसको पूरी करता है, उस भावना को भी मेरा गोविंद पूरी करता है, अधूरी नहीं छोड़ता है। चतुर्भुज रूप से नारायण प्रकट हो गए। चतुर्भुज नारायण के दर्शन कर कर्दम ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान बोले बाबा आप विवाह करना चाहते हैं,
अब तो करदम को बड़ी शर्म लगी। भगवान से कैसे कहें कि हमने शादी के लिए तपस्या की थी। हाँ? पुराने जमाने का नियम था कि जब माता पिता बच्चों की शादी की बात करते थे तो वहां से बच्चे उठ करके चले जाया करते थे, शर्माते थे। लेकिन आजकल के बच्चे इतने नाज नखरे करते हैं बच्चियों को देख करके, बच्चियां बच्चों को देख करके पूछो मत। आजकल कोई लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं। बच्चा बच्ची खुद कहते हैं कि हम देख के आएंगे। क्या देख के आओगे भाई? उस चेहरे में से क्या देख लोगे? गुणों का पता तो तभी लगता है जब वो पास में आएगा या आएगा। और शक्ल तो आज है कल नहीं है। शक्ल को बिगड़ते हुए देर लगती है क्या? फिर क्या देख के आते हैं आजकल के बच्चा बच्ची? माता पिता ने जो कर देते थे वही सफल था। आजकल इसीलिए घर टूट जाते हैं, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव रहते हैं, तलाक हो जाते हैं। माता पिता ने उम्र ली है, उनके अनुभव के अनुसार आप शादी करो तो आपकी शादी सफल होगी। अपनी मनमर्जी से बच्चे करेंगे जो शादियां, वो सब असफल होती हैं। तो प्रभु ने सोचा कि करदम महाराज जी ने भी तपस्या की है विवाह करने के लिए। तो प्रभु ने कहा कि आपको विवाह करना है तो हम आपका विवाह करा देते हैं। मैं तो तुम्हारे विवाह की बात पक्की करके आया हूं। करके थोड़े आए थे, मन की ले रहे थे भगवान जी। करदम ने कहा अब बात पक्की कराए। भगवान बोले हाँ कराया। करदम बोले जब आप बात पक्की कर ही आए हैं तो हम शादी कर लेंगे। भगवान ने कहा कि मन मांगे और मूड हिलावे। कितनी देर से मना कर रहा है झूठ में। भगवान ने कहा स्वयंभू नाम के जो मनु हैं, उन मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 पुत्री हैं। आकृति, देवहूति और प्रसूति ये पुत्रियों के नाम हैं। और प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हैं। उनकी बीच की पुत्री देवहूति के साथ आपका विवाह होगा। मना नहीं कर देना। करदम जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा अब मेरी बात तो तुम्हें रखनी ही पड़ेगी। करदम बोले मैं विवाह करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है प्रभु। भगवान बोले क्या शर्त है? बोलो। करदम बोले मेरी एक ही यह शर्त है कि मेरे घर पुत्र बन करके स्वयं आप आओगे। आपको आना पड़ेगा। यदि आप स्वयं पुत्र बन करके आएंगे तो मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपके घर पुत्र बनकर स्वयं आऊंगा। उधर प्रभु ने स्वयंभू मनु को आदेश कर दिया। स्वयंभू मनु अपनी बीच की पुत्री को लेकर आए और ऋषि करदम जी के साथ में विवाह कर दिया। जब विवाह होने लगा तो करदम जी को याद आ गई। बोले राजन, आपकी पुत्री को मैं पत्नी के रूप में अपनाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। मनु बोले शर्त क्या है? ऋषि बोले एक पुत्र होते ही हम गृहस्थी को छोड़ देंगे, गृहस्थी को छोड़ करके चले जाएंगे। करदम ने सोचा पुत्र तो स्वयं भगवान बनकर आएंगे, फिर दूसरे पुत्र की कामना क्यों करूं? इसलिए वो बोले कि एक पुत्र के होते ही हम गृहस्थ जीवन का त्याग कर देंगे। स्वयंभू मनु ने स्वीकृति दे दी। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हो गया। राजकुमारी है उनकी पत्नी। अपनी पत्नी को लेकर पर्णकुटी में आए।
एकदम नितांत जंगल में घास की छोटी सी पर्णकुटी। देवहूति ने जैसे ही अपने पति की कुटी में प्रवेश किया तो ऊपर की ओर देखा, वहां कम से कम 50 घोंसले बने हुए चिड़ियों के। उसमें सुंदर सुंदर चिड़िया कलरव कर रही है। देवहूति ने कहा, ये क्या है ऋषिवर? करदम ने कहा, ये चिड़िया है, ये इस कुटिया को अपना समझती है ना, इसी में वास करती है। अच्छा। नीचे की ओर नजर डालकर देखा, कम से कम 50 बिल बने हैं उस कुटिया में। किसी बिल में चूहा बैठा है, किसी बिल में मेंढक बैठा है, किसी बिल में बिच्छू बैठे हैं, किसी बिल में सांप है। देवहूति ने पूछा, ये क्या है ऋषिवर? करदम जी बोले, देवी ये सांप चूहे मेंढक सब इस कुटिया को अपनी समझते हैं ना, इसलिए सहपरिवार यहीं रहते हैं। देवहूति ने कहा कि ऊपर सैकड़ों पक्षी, नीचे सैकड़ों जीव, तो आप कहाँ रहते हैं महाराज? करदम जी ने एक कोने में इशारा किया कि देखो वो आसन बिछा हुआ है मेरा, 1.5 फुट का आसन, वह मेरी जगह है। देवहूति के नेत्र सजल हो गए कि इतना बड़ा त्यागी महापुरुष, इतना बड़ा संत मुझे पति के रूप में मिला, मुझे पति के रूप में मिला। देवहूति ने कुटिया की खिड़की से बाहर देखा तो सामने एक झरना बह रहा है। झरने पर गाय, हिरण और शेर तीनों एक साथ पानी पी रहे हैं। अंदर चिड़िया, ऊपर चिड़िया के घोंसले, नीचे बिच्छू, सर्प, मेंढक, चूहा के बिल एक ही बिल में रह रहे हैं। बाहर देखा तो गाय, हिरण और शेर तीनों एक साथ पानी पी रहे हैं। ये संत की तपस्या का प्रताप है। करदम ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हें अच्छा लगे वैसे इस कुटिया को संवार लो, मैं थोड़ा भगवान को याद कर लूं। करदम जी जैसे ही समाधि में बैठे, उनकी तो विचित्र समाधि लग गई। 40 वर्ष तक उनकी समाधि लगी रही। एक सदधर्मणी के लक्षण देखिए। देवहूति ने सोचा, मेरे पति समाधि में बैठे हैं, मेरे पति समाधि में बैठे हैं, मुझे इनकी सेवा करनी है, मेरा पावन कर्तव्य है इनकी सेवा करने। बैठे हुए पति को गीले वस्त्र से पोंछ देती, आरती करती, कभी फल तोड़ करके खा लेती, कभी सूखे पत्ते खा लेती, कभी कुछ नहीं मिलता, कभी पानी पी करके रह जाती। 2-4 दिन तक भूखी रह जाती। 40 वर्षों में देवहूति का शरीर वृद्धा माताओं जैसा हो गया, झुर्रियां पड़ गई, सिर के केश जटा सफेद हो गए, जटाएं पड़ गई। मन में आशा है कि जिस दिन मेरे पति की तपस्या पूरी होगी उसी दिन मैं मेरा गृहस्थ जीवन आरंभ करूंगी। 40 वर्षों के बाद करदम की समाधि जैसे ही टूटी, करदम ने अपनी कुटिया में किसी बुढ़िया माता को बैठे देखा तो पूछा, आपका परिचय? देवहूति ने सोचा, मेरे पतिदेव तो मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। याद कीजिए, 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे, अपनी बेटी का विवाह आपसे करके गए थे। करदम ने कहा, थोड़ा थोड़ा याद आता है, वो आप ही हो क्या? देवहूति बोली, जी हाँ मैं ही हूँ, आपकी धर्मपत्नी हूँ। ऋषि करदम प्रसन्न हुए। 40 वर्ष का समय बीत गया,
इतने वर्षों तक तुम कहाँ रही? इसी कुटिया में रही और कहाँ जाती? तुमने भोजन क्या किया? कभी पत्ते खा लेती, कभी फल खा लेती। देवी तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? देवहूति बोली, पत्नी के लिए पति का घर ही स्वर्ग होता है, पिता का घर नहीं। महात्मा कर्दम का हृदय विदीर्ण होने लगा। तुष्टो हम अद्य तब महानवीमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ देवी, मेरे लिए तुमने इतने कष्ट उठाए। देवहूति को कहा कर्दम ने कि अपनी आंखों को बंद करो। तुमने मेरी 40 वर्षों तक बहुत सेवा की। देवहूति ने नेत्र बंद किए। कर्दम ने कहा नेत्र खोलकर देखो। देवहूति ने देखा तो एक सुंदर सरोवर है। उस सरोवर के बीच में 9 मंजिल का एक महल बन करके तैयार हो गया। 9 मंजिल का एक महल बन गया। हजारों आभूषण हो गए, सैकड़ों दासियां हो गई। जो वैभव देवहूति के पिता के घर में नहीं, वो आज कर्दम के द्वार पर है। देवहूति बड़ी प्रसन्न हुई। कर्दम ने देवहूति का हाथ पकड़कर जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई, कर्दम तो हो गई 20 वर्ष के और देवहूति हो गई 16 वर्ष की। ये तपश्चर्या का दिव्य प्रताप है। कर्दम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि एक पुत्र के होते ही मैं गृहस्थ जीवन को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे गोपाल को तो कुछ और ही मंजूर था। पुत्र तो उन्हें हुआ नहीं, कन्याएं हो गई उनके 9। कर्दम के 9 बेटियां हो गई। ऋषि कर्दम के 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया। उसमें सबसे बड़ी का नाम है कला। मारीची नाम के ऋषि को ब्याही गई। दूसरी पुत्री का नाम है अनुसुईया। कौन नहीं जानता सती अनुसुईया का नाम, अत्रि मुनि की पत्नी। ऋषि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए। उनकी दूसरी पुत्री अत्रि ऋषि को ब्याही। ऐसी कौन नारी है, ऐसा कौन सा पुरुष है जो अनुसुईया सती को नहीं जानता? वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति है, वो भी कर्दम ऋषि की पत्नी है। भृगु मुनि की पत्नी भी कर्दम की ही पुत्री है। ऐसी गुणवती 9 कन्याओं को जन्म दिया ऋषि कर्दम ने। मन में सोचा, मैंने कहा था मैं एक पुत्र के होते ही वन में चला जाऊंगा। लेकिन पुत्र अभी हुआ नहीं। उन्हें याद आ गया कि गोविंद ही मेरे यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। 10वीं संतान के रूप में स्वयं नारायण कपिल देव के रूप में प्रकट होकर के आए। ये ज्ञान की मूर्ति हैं, जिसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। उस सांख्य शास्त्र के उद्गाता महात्मा कपिल। 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। कपिल का दर्शन किया कर्दम ने और कहा मेरी कामना पूर्ण हुई। मेरे घर स्वयं भगवान नारायण पुत्र बन करके आए और मुझे क्या चाहिए? कर्दम ने भगवान कपिल को प्रणाम किया। बोले प्रभु, अब इसी झांकी को हृदय में बचाकर जंगल में भजन करूंगा। मेरा संकल्प था वो पूरा हो गया। पत्नी से बोले तुम जानो तुम्हारा बेटा जाने। वन की ओर चले गए। कर्दम वन में एकांत जगह जाकर कपिल के स्वरूप का चिंतन कर समाधि में लीन हो गए। देवहूति ऋषि की पत्नी है, कुछ तो असर होगा अपने पति का। आज माता देवहूति ने मन में सोचा मैं कितनी बड़ी भाग्यशाली हूँ। मेरी 9 कन्याएं बड़े बड़े ऋषियों के घर पधारी हैं
एक से एक तपस्वी उनके पति हैं। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मेरे घर स्वयं भगवान पुत्र बनकर के आए हुए। बहती गंगा में जो हाथ नहीं धोता, सुनना ध्यान से, बहती गंगा में जो हाथ नहीं धोता वो समझदार नहीं होता। शास्त्र कहते हैं कि भागवत कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, तो ये कभी मत सोचो कि निमंत्रण आया हो तो ही हम कथा सुनने जाएं। हमारे पास निमंत्रण पत्रिका नहीं आई तो हम नहीं जाएंगे। भागवत की कथा में बिना निमंत्रण के जाने से ज्यादा फल होता है। किसी के भी हो रही हो, लेकिन मैंने देखा है कई जगह कि बराबर में भागवत चल रही है और बराबर में लोग ताश खेलते हैं, टेलीविजन देख रहे हैं। देवहूति ने मन में सोचा मेरे घर तो स्वयं भगवान आए हैं। पता चला तो करदम की 9 पुत्रियां वहां आ गई। कपिल भगवान की बड़ी बहनें हैं सब। ऐसा भागवत में नहीं लिखा है, कतिपय संतों का मत है। आज माता ने नन्हे से कपिल को स्नान कराया अपने हाथों से। भगवान कपिल को वस्त्र पहनाए, मस्तिष्क पर चंदन लगाया, माला पहनाई, एक छोटी सी व्यास गादी दे दी और उस पर कपिल को बैठा दिया। कपिल ने कहा, माता ये क्या कर रही हैं? आज तो मैं वो कर रही हूं पुत्र जो मुझे बहुत पहले करना था। आज मुझे रोक नहीं सकते, ऐसा करने से नहीं रोक सकते। मैया ने पूजन कर कपिल को बैठाया। यहीं से शुरू होता है कपिल देवहूति संवाद। निर्विण्ण नितरां भूमन्न सदिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन न प्रपन्नान्धं तम प्रभो। यह प्रसंग बहुत गौर से सुनने का है। ये भागवत का सबसे पहले का संवाद है। भागवत कपिल व्यास गद्दी पर बैठे हैं। भगवान कपिल की 9 बहिनें बैठी हैं, सबसे आगे वृद्धा माता देवहूति बैठी हैं। कपिल से प्रश्न करती हैं, हे प्रभु मेरी परिस्थिति बड़ी खराब हो रही है। ये जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये सब अपनी अपनी ओर खींचती हैं। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। आंखें कहती हैं सुंदर रूप देखो, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, नाक कहती है सुगंधित चीज सूंघो, और सबसे बड़ी खतरनाक जो इंद्रिय है रसना, अपनी जीभ, ये सबसे बड़ी खतरनाक है। सुंदर पदार्थ, ये कहती है कि सुंदर पदार्थ का सेवन करो। इंद्रियों को वश में कैसे करूं? ये मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है, शरीर का होता है या आत्मा का होता है? मन को वश में करने का उपाय क्या है? प्रभु कपिल देव ने कहा, माँ आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, विदुषी हैं, परम साध्वी हैं, आपसे मैं क्या कहूंगा। फिर भी मैंने जितना जाना है उसे जरूर आपको बताऊंगा। इंद्रियों को वश में करना ही चाहिए। इन्हें वश में करने का तरीका है संयम। संयम के द्वारा इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। फिर भी यदि वश में नहीं होती हैं
तो प्रत्येक इंद्रिय का मुख परमात्मा की ओर मोड़ दो। कैसे कि हमारे मन में आई जीव कहती है कि अच्छे अच्छे पकवान खाऊं, तो भगवान के लिए जो भी प्रसाद आप बनाओ वो भगवान को समर्पित करके फिर आप खुद पाओ, भोग लगा करके पाओ। जीव की वस्तु उसको मिल गई, पकवान मिल गए उसको, पर परमात्मा से संबंध जोड़ करके मिले, इसलिए उसका दोष नहीं होता। दूसरी बात माता, जहां तक बंधन का कारण है, आत्मा का कभी बंधन नहीं होता, इसलिए और न ही आत्मा की मुक्ति होती है। आत्मा की कोई मुक्ति नहीं होती, आत्मा का कोई बंधन नहीं होता, केवल मन की होती है। मन ही बंधन में डालता है, मन ही मुक्ति करा देता है। यदि विषयों के प्रति मन में अनासक्ति है तो बंधे हुए हैं, और मन विषयों से हट गया तो मुक्ति हो गई। इसलिए मन को विषयों से अनासक्त बनाओ। मन को अनासक्त बनाने का तरीका पहला है सत्संग। सत्संग करें, महापुरुषों के सामने बैठकर परमात्मा की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करें, क्योंकि भगवान के बारे में जब तक जानकारी नहीं हो तो मन उनमें लगेगा कैसे। भाई किसी चीज को आप जानते ही नहीं तो उसको कैसे पहचानोगे। तो भगवान की ओर जाना है आपको, तो भगवान को भी पहले उसके बारे में जानना होगा। आपको यहाँ से चूरू जाना है तो आपको रास्ता तो मालूम होना चाहिए, तभी तो पहुंचोगे। किसी से मत पूछो, रास्ता भी नहीं मालूम हो तो पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंचोगे। तो ईश्वर की ओर जाना है आपको, तो उसका रास्ता पहले मालूम करो। ईश्वर क्या है, कहाँ से आया, कौन है, ये सब बताती है हमें भागवत कथा, राम कथा। जाने बिना न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। जाने बिना न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम जय जय राम। बिना जानकारी के परमात्मा को समझेंगे कैसे? बिना जानकारी के उस परमात्मा को हम नहीं पहचान पाएंगे, समझेंगे कैसे? इसलिए सत्संग में जरूर जाना चाहिए, सत्संग का समय जरूर निकालें। सत माने अविनाशी, परमात्मा का जो संग करा दे उसी का नाम है सत्संग। आप संत संग बोलें, सत्य संग बोलें या सत्संग बोलें, धीरे धीरे मन कृष्ण चरणों में लगेगा। मन को वश में करने का दूसरा कोई तरीका है, दूसरा तरीका है मां अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपाशोषम स्वाध्याय पुरुषार्चनम् मौनम सदा सनदया स्थैर्य प्राणजय शनैः प्रत्याहारस्तेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। मन को वश में करना है
तो हम अहिंसक बने, शाकाहारी बने, सात्विक बने। हिंसा करने, मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति एकाग्र मन वाला नहीं हो सकता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका जैसा समृद्ध देश, अमेरिका जैसा समृद्ध देश जहां के लोग गोमांस तक भक्षण करते हैं, अभी 30% व्यक्ति वहां के शुद्ध शाकाहारी बन गए हैं जो पहले मांसाहारी थे। दिनों दिन वहां शाकाहार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन हम लोगों के यहाँ लोग गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने अध्ययन करके जानकारी हासिल की है कि कैंसर के मरीज 90% मांसाहारी होते हैं। हमें किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसक बने, सत्य बोलने का संकल्प लें, ज्यादा से ज्यादा हम सत्य बोलें, प्रयास करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयमित जीवन जिएं। माता, प्रातः जल्दी उठना चाहिए। भगवान का एक पार्षद हूं मैं, एक भक्त हूं मैं, ऐसा सोचकर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। परमात्मा के चरणों का नित्य चिंतन करो। कैसा चिंतन? परमात्मा के चरणों में वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि का चिन्ह है, सिर पर मुकुट है, गले में कौस्तुभ मणि है, लेकिन सभी कामनाओं और वासनाओं की गठरी को बाहर निकाल करके फिर चिंतन कीजिए, तभी आपका चिंतन सार्थक है। हंसी से परिपूर्ण मुखारविंद का चिंतन करें गोविंद के, क्योंकि शोक रूपी सागर में डूबा हुआ जो मनुष्य है, उसे शोक सागर से निकालकर आनंद के समुद्र में पहुंचाने की ताकत केवल परमात्मा की हंसी में है। हंसते हुए भगवान के चिंतन की बात क्यों कही? जितने भी परमात्मा के चरित्र हैं, उसमें कृष्ण के चरित्र में जितना संकट आया और किसी अवतार में नहीं आया। एक नजर डाल करके देखो कृष्ण के चरित्र पर। इनका जन्म कहाँ हुआ? जेल में, जहां डाकुओं को बंद किया जाता है, चोरों को बंद किया जाता है। लेकिन ये मेरा कन्हैया माखन चोर है, और जो चोर है वो तो जेल में ही जन्म लेता है। ध्यान रखो, ये चित्त को चुराता है, माखन को चुराता है, और जो चोर है वो तो जेल में ही जन्म लेगा। राम जी ने महल में जन्म लिया, क्यों? क्योंकि वो राजा हैं, राजकुमार हैं, और ये चोर है, तो ये जेल में जन्म लिए हैं। जन्म लेते ही गोकुल भागना पड़ा। वहां केवल 7 दिन के थे, पूतना मारने आ गई। 6 महीने के थे, सकटासुर मारने आ गए। 1 वर्ष के थे, तृणावर्त मारने आ गया। यमुना में कूद पड़े, कालिए दमन किया। कभी भी शांति से नहीं बैठे। द्वारिका में शांति से बैठे थे, पांडव बोले हमारी रक्षा करो। कौरव पांडवों का युद्ध कराकर मेरे कृष्ण पांडवों को विजयश्री प्रदान कराई। अब थोड़ा शांति से बैठे थे कि यदुवंशियों में झगड़ा चालू हो गया। 99 लाख से भी ज्यादा जिनकी संख्या है, ऐसे यदुवंशियों को लड़ लड़कर कट कर मर गए सब। एक दिन भी कृष्ण का सुख शांति से नहीं बीता। लेकिन प्रभु कभी सिर पर हाथ धर करके चिंता करने बैठे, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है।
भगवान कभी चिंता करने के लिए उद्यत नहीं हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं लिखा। मुस्कुराते ही रहे हमेशा। आपने सुना होगा उल्लू होता है ना, उल्लू, उसको रात में दिखाई नहीं दिन में दिखाई नहीं देता। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, और कौवे को रात में दिखाई नहीं देता है। उल्लू कहता है हमेशा रात बनी रहे, और कौवा कहता है कि हमेशा दिन बना रहे। लेकिन उल्लू और कौवा के चाहने से दिन रात कभी बदलेगा? कभी नहीं हो सकता। रात्रि के बाद दिन और दिन के बाद रात्रि आती रहेगी, यही क्रम है संसार का। सुख और दुख भी आते रहेंगे, लेकिन हर स्थिति में आपको मुस्कुराते हुए रहना है, घबराना नहीं है। अपने आप को कमजोर साबित मत होने दो, अपने आप को कमजोर साबित मत होने दो। याद रखना, डूबते हुए सूरज को देख करके लोग अपने दरवाजे बंद करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपने आप को कमजोर साबित मत होने दो। कैसी भी परिस्थितियां आए, डट करके मुकाबला करो, और मेरे गोविंद का नाम मत छोड़ो, आपको कोई संकट नहीं आ सकता। आज का मानव दुखी इसलिए है कि ईश्वर को भूल गया है। टीवी देखने 3 घंटे बर्बाद कर देगा, ताश खेलने में 10 घंटे बर्बाद कर देगा, और ना जाने कितने कितने व्यर्थ के काम चालू हो गए, उनमें समय व्यतीत करेगा, लेकिन ईश्वर का नाम लेने के लिए समय नहीं है। इसीलिए दुखी है। हर प्रकार का दुख है इंसान को। कोई भी है, इतने लोग बैठे हो, आपको छाती पे हाथ करके कह सकता है कि मैं सुखी हूं? कह सकता है कोई कि मैं सुखी हूं? जिसको कोई भी दुख ना हो। किसी को शरीर का दुख है, किसी को धन का दुख है, किसी को तन का, किसी को मन का, किसी को धन का। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। इसलिए ईश्वर के नाम को मत छोड़ो, और प्रसन्न रहो, हमेशा हंसते रहो। कैसी भी परिस्थिति आए, घबराना नहीं, डट कर के मुकाबला करो उसका। भगवान कपिल कहते हैं रोज चिंतन करो, मुस्कुराते हुए प्रभु के चेहरे का चिंतन करो। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है, ध्यान से सुनना। एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे, वो बड़े कंजूस थे। इतने कंजूस थे कि जीवन में कभी एक पैसा दान नहीं किया उन्होंने। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, ऐसा उनका स्वभाव था। जब वृद्धावस्था आ गई, लोगों ने कहा भले आदमी जीवन में कभी एक पैसा तो दान कर, पूरा जीवन निकल गया, तेरा बुढ़ापा आ गया। सेठ जी ने सोचा लोग इतना कहते हैं, इतना कहते हैं, कुछ दान कर ही आता हूं। चलो, संदूक खोल करके, बक्सा खोल करके एक चांदी का रुपया निकाला उसने। आज दान कर ही आता हूं। आज शनिवार था, तो हनुमान मंदिर में चले गए। मंदिर में दर्शन के लिए लाइन लगी हुई थी। सेठ जी लाइन में खड़े हो गए। नंबर आवे तो हनुमान जी को रुपया चढ़ाऊं। बार बार मुट्ठी खोल करके उस रुपये को देखते, फिर मुट्ठी बंद कर लेते और कहते, अरे मित्र, उस रुपया से कहते, सेठ जी, अरे मित्र, मैंने जीवन भर तुम्हें
अपने संदूक में बंद करके रखा, लेकिन ये पड़ोसी पीछे पड़ गए। आज तो तुम्हें दान में देना ही पड़ेगा। बार बार रुपये को देखते और मुट्ठी बंद कर लेते। बहुत देर के बाद सेठ जी का नंबर आया दर्शन करने का। तो मंदिर में पहुंचे और मुट्ठी में जो रुपया था वो बहुत देर से लाइन में खड़े रहने के बाद जो मुट्ठी में बंद होता तो पसीने से गीला हो गया। अब वो रुपया हनुमान जी को चढ़ाने लगा। जैसे ही उसने देखा रुपया गीला है, उसने कहा, मित्र तुम रोते हो, तुम रो रहे हो, मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते, तो वापस अपनी जेब में डाल दिया। मंदिर से बाहर आ गए। एक दिन जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के पास में चले गए। महाराज अब तो मरने का समय आ गया, मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, लेकिन गुरुजी सुनिए, भक्ति ऐसी बताना जिसमें पैसा नहीं लगे। भगवान तो मिल जाए लेकिन पैसा एक भी खर्च नहीं है। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, भगवान से मिलने के लिए पैसे की क्या जरूरत है बेटा, मैं जो बोलूं वो करोगे? बोले आप जो बोलोगे मुझे स्वीकार है। वल्लभाचार्य जी ने कपिल देव जी का ध्यान योग बता दिया उसको कि सवेरे जल्दी उठना, गंगा जी में स्नान करके आना, आकर के ठाकुर जी को उठाना, फिर उन्हें स्नान कराना, मन में पैसा नहीं खर्च करना है, सच में नहीं करना है, ये कार्य सच में नहीं हो रहा है, मानसिक पूजा बता रहे हैं कि मन में ऐसा करना है। क्योंकि कंजूस थे ना, पैसा तो लगना ही नहीं चाहिए, पहले मना कर दिया। तो उन्होंने ध्यान योग बता दिया कि अपने ध्यान में बैठ जाना, स्नान करके आना, ध्यान में बैठ जाना, प्रभु को उठा रहा हूँ, प्रभु को स्नान करा रहा हूँ, ठाकुर जी को भोग लगा रहा हूँ, ठाकुर जी को तुलसी दल चढ़ा रहा हूँ, ऐसे ऐसे ध्यान करना। पूजा तुम्हारी हो जाएगी और पैसा भी नहीं लगेगा। सेठ जी घर आए। दूसरे दिन प्रातः 3:30 बजे उठ गए, उठकर समाधि में बैठ गए। मैं भगवान का दिव्य पार्षद हूँ, मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ, मैंने सोने के घड़े में गंगा जल भरा है, मेरे घर ठाकुर बाड़ी है, मेरे यहाँ छोटा सा गोपाल है, मैं उन्हें सोए हुए को उठा रहा हूँ। उत्तिष्ठ गोविंदा, उत्तिष्ठ गरुडाध्वजा, उत्तिष्ठ कमलाकांता, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। भगवान को मैंने उठाया, भगवान को स्नान करा रहा हूँ, कपड़े पहनाए, माला पहनाई, चंदन लगाया, बड़े से चांदी के कटोरे में गाय का गरम करके दूध, उसमें शक्कर मिश्री डाल करके लगाया भोग। फिर चरणों से लेकर मुखार बिंद तक पर्यंत भगवान का चिंतन कर रहा हूँ। पहले दिन पूजा में 5 मिनट लगे, दूसरे दिन 7 मिनट लगे, तीसरे दिन 10 मिनट लगे मानसिक पूजा में, फिर 20 मिनट, 1 घंटा करते 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 परिणाम ये हुआ कि 5 वर्ष निकल गए सेठ जी के ध्यान करते करते। अब तो ये 5-5 घंटा तक ध्यान करते रहते, ये पूजा करते रहते। मैं प्रभु का पार्षद